हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देख लीजिए, आज मैं आपको अलंकार कराऊंगी जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार ही ये क्वेश्चन बनाए हैं। देख लीजिए, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाए वह अलंकार रूपक अलंकार कहलाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रांस अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रांस अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और कोई निश्चयात्मक ज्ञान न हो तो वहाँ अलंकार संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार है। देखिए, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के, देखिए पेपर में आता आपको अनुप्रांस अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, जो आपका 15 मार्च 2024 को हुआ था। तो अब की बार क्या पता पूछ लिया जाए कि उपमा अलंकार के कितने प्रकार अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बांधो पावन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। देखिए, इसमें रूपक अलंकार की एक पहचान ही है, इसमें योजक का चिन्ह आता है बीच बीच में, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये रूपक अलंकार है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बीथिन में ब्रज में नबेलीन में बेलिन में बनन में बागन में बगर यू में और बसंत है। तो देखो, बी की है ना, बै की है ना, बार बार आवृत्ति हो रही, बै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, तो कौन सा अलंकार होगा आपका? अनुप्रांस अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इसका आंसर होगा आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे कि उसमें हमने देखा था ना, ऊपर एक आया था ना उपमा अलंकार का, मंदिर के अंदर मन 2 बार आया था ना। तो ऐसे ही यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कनक कनक ते सोगुनी, 2 बार कनक कनक आ गया, लेकिन उनका अर्थ हो गया अलग अलग। एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा। तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो व्याभिचारी के कई अर्थों में, मतलब कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके रहना, तो इसका अर्थ होगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, यमक अलंकार में उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, तो इसका आंसर होगा संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, तो इसका आंसर होगा कै। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। राम ते राम सिया सी सिया सिर मोर बिरंची बिचारी सबारे। इस पद में अलंकार है। तो राम ते राम सिया सिर सिया सिर मोर बिरंची बिचारी सबारे। तो इसका आंसर होगा अन्वय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए
वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, किसकी संभावना की जाए? उपमान की संभावना की जाए, वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृक दोष विभंजन। तो इसका आंसर गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। देखो मैं और नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। तो इसका आंसर होगा क्या? अनुप्रांस अलंकार। देखिए, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ माना जाता है रूपक अलंकार। समान धर्म के आधार पर, तो इसका आंसर होगा समान धर्म के आधार पर। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके बीपीएससी में। इसका आंसर होगा समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना की दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए, वहाँ अलंकार होता है, तो उसे कहते हैं अन्वय अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, जिसमें मानो आ जाए ना, मानो जानो जनु, तो इसका आंसर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, लंक ली लिम्बे को काल रसना पसारी है। तो इसमें देखो किसकी आवृत्ति बार बार लय की आवृत्ति हो रही, तो इसका आंसर होगा अनुप्रांस अलंकार। इसमें मानो आ गया उत्प्रेक्षा, ये हो गया अनुप्रांस अलंकार। तो इसका आंसर होगा आपका उत्प्रेक्षा और अनुप्रांस अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस अलंकार में वर्णों की आवर्ती होती है? तो उसका अनुप्रांस अलंकार में वर्णों की आवर्ती होती है, तो इसका आंसर होगा घ अनुप्रांस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। पंक्तियों में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। तो इसका आंसर होगा आपका उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इंद्र जिमी जम्ब पर, बावड़ सु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। छंद में उपमा अलंकार का कौन सा भेद है? तो इसका आंसर होगा आपका मालोपमा। इसका आंसर होगा मालोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का मालोपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। पद में सलेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसमें संदेह आएगा, तो इसका आंसर होगा घ संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वे घर हैं वन ही सदा, जो हवे बंधु वियोग, वे घर हैं वन ही सदा, जो नहीं बंधु वियोग। पद में अलंकार का कौन सा भेद है? छे का अनुप्रांस, लाटानु अनुप्रांस, श्रुत्यानुप्रांस, वृत्त्यानु अनुप्रांस। तो इसका आंसर होगा आपका लाटानु अनुप्रांस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, छाले परिबे के डरनु, सके न हाथ छुआई, झंझट हिये गुलाब के झवा, झवैयात पाई। पद में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बाड़व जवाला सोती थी, इस पढ़ने सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी। देखो, इसमें रूपक अलंकार होगा, इसमें
योजक चिन्ह। मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में, तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यवस्था पर प्रदर्शित की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, करत परवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी। देखो जनु आगे इसमें, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें कुछ वाचक चिन्ह होते हैं, इन्हें याद कर लेना, मैं बताऊंगी आपको। करत परवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नवजीवन दो घनश्याम हमें इस छंद में अलंकार है कौन सा? नवजीवन दो घनश्याम हमें इस जीवन में कौन सा? नवजीवन दो घनश्याम हमें इस छंद में अलंकार है, तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जब किसी पद में एक शब्द दो या दो से अधिक भिन्न अर्थों में आता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। अधिकतर पेपर में परिभाषाएं आ रही हैं, इन्हें अच्छे से याद करके या पढ़ के रिवाइज करके जाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जब कोई एक ही शब्द प्रसंग शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे तब अलंकार होता है। जब कोई एक ही शब्द प्रसंग भेद से भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे तब अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, जब किसी पद में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार। ये सारी परिभाषाएं हैं जो आपको अच्छे से समझनी होंगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसका आंसर होगा इस पद में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखो, करत परवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमार्थ पावा। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर जनु आ गया ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान का बोध होता हो वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा? जहाँ समानता के कारण। किसके कारण? एक तो ये जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान का बोध होता हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, तो ये इसमें देखो तय की बार बार तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसका आंसर होगा अनुप्रांस अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कनु गुरिया की मुदारी कंगना हुए पंक्ति में निम्नलिखित निहित अलंकार है, तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर होगा आपका उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पछताने की परछाई सी तुम उदास छाई हो, कौन सा में अलंकार है? तो इसका आंसर होगा दृष्टांत अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, टुक टुक हेवे है मैं मुकुर हमारो हाय में निहित अलंकार का नाम निम्नलिखित में से
में से चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपका रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो, मानो जनु जानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक चिन्ह है। तो मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, इन पंक्तियों में निहित उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, उपमा अलंकार के बारे में जान लीजिए और उसकी परिभाषा देख लीजिए। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लक्षण या परिभाषा। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन, इसे याद रखना, धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ताप सबाला सी गंगा कल। देखो, मुख जो है ना किसके समान है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख की तुलना किससे कर दी? चंद्रमा से। ताप सबाला सी गंगा कल, और ताप सबाला की किससे कर दी? गंगा से। तो देखिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। पेपर में पहले आया था आपके कि अनुप्रांस कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रांस 5 प्रकार के होते हैं। अब की बार पूछ लिया जा सकता है आपसे कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होती हैं। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है आपका उपमान, और एक होता है साधारण धर्म, और एक होता है आपका, पहले ये देख लीजिए, उपमेय किसे कहते हैं हम? जिसके लिए उपमा दी जाती है, जैसे उपरोक्त उदाहरण में मुख और गंगा, ठीक है, मुख और गंगा की तुलना की गई। ऐसे ही उपमान देखिए, उपमान किसे कहते हैं? उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। जैसे किसके साथ की गई तुलना? चंद्रमा की और ताप सबाला की। साधारण धर्म, जिस गुण या विषय में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। सुंदर, कलता का मतलब सुहानी। अब चौथा देख लीजिए आप लोग। चौथा अंग कौन सा है? देखिए, वाचक शब्द। कितने अंग है इसके? 4। तो ये चौथा आपका कौन सा है? वाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता व्यक्त की जाती है उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समान, सी, तुल्य, सदृश्य, ईव, सरिस, जिमी, जैसा आदि। अगर ये चिन्ह आ जाए, वाचक चिन्ह आ जाए ये आपके, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा अलंकार है। तो आपका कौन सा अलंकार जिसमें समान, सी, तुल्य, सदृश, ईव, सरिस, जिमी, जैसा, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये चारों, अब देखिए, ये चारों अंग जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है, जैसे उपरोक्त उदाहरण में है। भेद, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के अंग भी 4 होते हैं और भेद भी 4 होते हैं। देखो, एक आपका होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुपोपमा, रसनोपमा, और चौथा होता है आपका मालोपमा। ठीक है, तो 4 अंग और 4 भेद किसके? उपमा अलंकार के। देखिए, पूर्णोपमा किसे कहते हैं? संकेत, ऊपर बताया जा चुका है। ठीक है, लुपोपमा में जहाँ उपमा के चारों अंगों, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों हों, वहाँ पे आपका होता है क्या? लुपोपमा ने किसी 1, 2 या 3 अंगों का लोप होता है, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। धर्म लुपोपमा, उपमान लुपोपमा, और तीसरा आपका उपमेय लुपोपमा और वाचक लुपोपमा। अब देखिए,
तीसरा आपका कितने ये भेद है, रसनो उपमा। रसनोपमा। रसनोपमा अलंकार में उपमेय और उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जिस प्रकार किसी श्रृंखला की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हो। ठीक है। अब देखिए चौथा, मालोपमा। मालोपमा जहाँ उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है का उत्कर्ष दिखाने के लिए अनेक उपमान एक किए जाएं वहाँ लुपोपमा अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के आप वाचक शब्द देख लीजिए। देखिए, जनु, जनेहु, मनु, मनेहु, मानो, इव आदि वाचक शब्द आते हैं। ठीक है। इसके भेद कितने होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, देखो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा देखिए फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। बस इतना ही समझ लीजिए कि कितने प्रकार के होते हैं उत्प्रेक्षा में, कितने भेद होते हैं। तो इसके कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं और तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा आपको हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा आपका फलो उत्प्रेक्षा। आगे देख लीजिए। देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपको बता चुकी, फिर भी आप परिभाषा देख लीजिए। जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देख लीजिए भेद। रूपक अलंकार के निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से। एक होता है आपका सांग रूपक अलंकार, दूसरा होता है आपका निरंग रूपक अलंकार और तीसरा होता है आपका परम्परित रूपक अलंकार। इतना ही याद रखना, बस ये याद कर लेना। देखिए अन्वय अलंकार देख लीजिए आप। लक्षण, जहाँ उपमेय की ही उपमान मान लिया जाए, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, कोई अन्य उपमान न लाया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। नंद किशोर के सदृश वे स्वयं नंद किशोरी हैं, कोई अन्य नहीं, अर्थात वे अतुलनीय हैं। अपने सदृश से वे आप हैं, दूसरा कोई उनकी समता नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण, यहाँ नंद किशोर उपमेय की उपमा नंद किशोर से ही की गई है, कोई अन्य उपमान नहीं लाया गया है। अगला